दीज फोर्सेस में बी स्प्लिट इनटू, तो जैसे हमने यहाँ लिखा कि डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है 16। तो ये जो फोर्सेस हैं, अब शुरू में लिखा था कि दीज फोर्सेस इंक्लूड अप्लाइड फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम कि दीज फोर्सेस में बी स्प्लिट इनटू अप्लाइड फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। We shall suppose that sliding friction is absent, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट आ गया बीच में, तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने टॉपिक फ्रिक्शन वगैरह पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे ये यूज हो रहे हैं वैसे इसको थोड़ा सा आपने याद कर लेना, ठीक है। We shall suppose that sliding friction is absent, then the forces of constraint do no work in virtual displacements। तो ये बोल रहा है कि जो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट, जो अप्लाइड जो फोर्सेस हैं वो स्प्लिट किए हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अप्लाइड फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। क्योंकि इस केस में हम सपोज कर रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो अब्सेंट है, तो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जो है ये सेकंड वन जो है दे आर डूइंग नो वर्क, ठीक है, मतलब वो वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। एंड सो द वर्क डेल्टा डब्ल्यू जो है अराइज ओनली फ्रॉम द अप्लाइड फोर्सेज, तो जो डेल्टा डब्ल्यू है वो उसमें फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट जो है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज जनरेटेड ओनली बाय द अप्लाइड फोर्सेज। बी में राइट, तो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन है उसकी हमने डेरिवेशन पहले कई बार की हुई है, ठीक है। उसको हम जनरलाइज फोर्सेज की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू जे कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ये डेरिवेशन हमने जनरलाइज फोर्सेज में की है वर्क डन में, ठीक है। तो क्यू कैपिटल क्यू वन डेल्टा क्यू वन प्लस क्यू टू कैपिटल डेल्टा क्यू टू प्लस सो ऑन क्यू एन डेल्टा क्यू एन, वेयर क्यू जे कैपिटल क्यू जे आर जनरलाइज्ड फोर्सेज कैलकुलेबल इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। तो ये कैलकुलेबल लिख लो, या तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है विच कैन बी कैलकुलेटेड लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेज, ठीक है, कि जो जनरलाइज फोर्सेज हैं इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। एंड सो 17 and 18, ये रेड पेन से मैंने ऊपर लिखा हुआ है 18, 17 and 18 गिव्स एस जे माइनस क्यू जे डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू 0, ये एस जे है, ठीक है। तो एक्चुअली 17 and 18 से हमने किस तरह से निकाला ये इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 17, तो ये इक्वेशन नंबर 17 है कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू आपने पुट कर देना समेशन जे, इक्वेशन नंबर 18 से डेल्टा डब्ल्यू पुट कर देना, दैट इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जे की फॉर्म में आ जाएगा, तो दोनों तरफ डेल्टा क्यू जे के कोएफिशिएंट जो है उसकी टर्म्स है, तो उसको इसको इस तरफ ले गए, ठीक है। तो आ गया एस जे माइनस क्यू जे डेल्टा क्यू जे इक्वल टू 0। अब ये जो अगला पैराग्राफ है इसको मैंने एक अलग से लिख दिया है, आपने वहां से लिख लेना, वैसे मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि इफ डेल्टा क्यू जे वर आर्बिट्रेरी वी वुड कंक्लूड दैट एस जे इक्वल टू क्यू जे। अब ये जो ये आपसे पढ़न जाएगा इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, तो ये मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे कि इफ डेल्टा क्यू जे, ये आपने इक्वेशन नंबर 19 के नीचे लिखनी है लाइन कि इफ डेल्टा क्यू जे वर आर्बिट्रेरी वी वुड कंक्लूड दैट एस जे इज इक्वल टू क्यू जे, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो है इसमें फंडामेंटल क्या होता है कि जब आपकी इस तरह की इक्वेशन है तो दैट मीन्स आप क्या लिख रहे हैं इसको कि S1 माइनस क्यू वन डेल्टा क्यू वन प्लस S2 माइनस क्यू टू डेल्टा क्यू टू प्लस ऑन Sn माइनस क्यू एन ब्रैकेट में डेल्टा क्यू वन इक्वल टू 0। तो ये सम जो है वो 0 है, तो 0 सम तभी होगा जब सम की हर एक टर्म इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो सम की हर एक टर्म 0 तभी होगी जब इस आपका एस जे माइनस क्यू जे 0 होगा या डेल्टा क्यू जे, पर हमने क्योंकि लिया है कि डेल्टा क्यू जे कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू,
ठीक है। तो डेल्टा क्यू जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब अगर ये सम 0 है तो आपके पास आएगा एस जे माइनस क्यू जे इक्वल टू 0। तो एस जे माइनस क्यू जे इक्वल टू 0, दैट मीन्स एस जे इज इक्वल टू क्यू जे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि इफ डेल्टा क्यू जे वर आर्बिट्ररी वी वुड कंक्लूड दैट एस जे इक्वल टू क्यू जे, मतलब एस जे माइनस क्यू जे इक्वल टू 0, दैट इज एस जे इक्वल टू क्यू जे। तो ये इस तरह की इक्वेशन कभी भी अगर आपकी आएगी कि जिसमें इस तरह से लिखा हो कि इक्वेशन इक्वल टू 0 है बट ये आर्बिट्रेरी है डेल्टा क्यू जे, तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट 0 पुट करने आपने। तो कोफिशिएंट 0 पुट कर दिए तो आपके पास आ गया एस जे इक्वल टू क्यू जे। अब एस जे जो था वो डिफाइन क्या किया आपने, एस जे पीछे डिफाइन किया हमने डी बाई डी टी ऑफ कर्ली टी अपन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपन कर्ली क्यू जे। तो एस जे की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वल टू क्यू जे। तो ये हमने एस जे डिफाइन किया था, एस जे इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एस जे की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये एस जे इक्वल टू क्यू जे विच इज सेम एज लेग्रांजेज इक्वेशन फॉर सिंपल डायनेमिकल सिस्टम। तो ये इस केस में लेग्रांजेज इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये सेम है जो सिंपल डायनेमिकल सिस्टम है, उसमें यहाँ पे क्यू जे की वैल्यू होगी माइनस कर्ली वी अपन कर्ली क्यू जे, तो वी की फॉर्म में लिखी होगी, अदरवाइज इक्वेशन सेम है ये। ठीक है, कैपिटल क्यू जे जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस कर्ली वी अपन कर्ली क्यू जे। तो ये इक्वेशन तब आई जब हमने माना कि डेल्टा क्यू जे आर आर्बिट्ररी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल ये कंटिन्यू होगा, इससे आगे जो हम करेंगे उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर ये डेल्टा क्यू जे आर्बिट्रेरी नहीं है तो कैसे आगे चलेगा। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड करूँगा।